हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। राजस्थान के सभी अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। राजस्थान में जैसा कि आचार संहिता लग चुकी है और जो नई भर्तियों का नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं हो सकता। इसको लेकर दैनिक भास्कर में एक महत्वपूर्ण अपडेट आई है। आचार संहिता ने अटकाई 16,000 पदों की 15 भर्तियां अब नए साल में ही होगी शुरू। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आचार संहिता के कारण 16,000 पदों पे जो भर्तियां हैं वो अटक चुकी है और अब ये नए साल में ही शुरू होगी। तो इस प्रकार से जो भर्तियां हैं वो आचार संहिता के कारण अटक चुकी है। भर्तियों के लिए अब करना होगा 3 से 6 महीने का इंतज़ार। तो आपको अब इसमें लगभग 3 से 6 महीने का आपको इसमें इंतज़ार करना पड़ेगा। देखते हैं कि इसमें पूरी जानकारी क्या है। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते युवाओं के सरकारी नौकरी पाने के सपने पर ब्रेक लग गया है। अब नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। आचार संहिता के कारण 16,333 पदों पर की 15 भर्तियां अटक गई है। युवाओं को अब इन भर्तियों के लिए नए साल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। इस कारण उन्हें 3 से 6 महीने तक का इंतज़ार करना होगा। दिसंबर में प्रदेश में नई सरकार बनेगी। इसके बाद नई सरकार ही इन भर्तियों का भविष्य तय करेगी। प्रदेश के जो रोजगार आचार संहिता से पहले अधिक से अधिक भर्तियां निकालने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे थे। भर्तियों के अटकने से उनमें आक्रोश है। उन्होंने भर्तियों में देरी के लिए अफसरों की लापरवाही और जिम्मेदार ठहराया है। वे अगर भर्तियां निकालने को लेकर तेजी से काम करते तो आचार संहिता से पहले भर्तियों की आवेदन प्रक्रिया हो सकती थी। 1 लाख पदों पर भर्तियों की बजट में घोषणा भी पूरी नहीं। तो बजट में जो 1 लाख पदों की जो भर्तियां थी उसको भी ये पूरी नहीं कर पाए। इस साल बजट में सरकार ने 1 लाख पदों पर भर्तियों की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक ना तो इसका वर्गीकरण जारी किया गया और न ही सरकार ने यह बताया कि इन भर्तियों की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होगी। हालांकि सरकार ने पिछले दिनों में कुछ भर्तियों की प्रक्रिया प्रारंभ की थी, लेकिन यह भर्तियां 1 लाख में शामिल है या नहीं, इसको लेकर सरकार ने अभी तक कुछ नहीं कहा। इसलिए बेरोजगार युवा 1 लाख पदों पर भर्तियों का भी इंतजार कर रहे थे। अब तक कौन कौन सी भर्तियां अटकी, देखते हैं कौन कौन सी भर्तियां हैं वो अटक चुकी हैं। कनिष्ठ अनुदेशक के 2500 पद, एलडीसी के 3,886 पद, स्कूल व्याख्याता के 2,000, वरिष्ठ अध्यापक के 1,000 पद, लाइब्रेरियन के 800, राजस्व विभाग के 2,998 पदों पर पटवारी भर्ती, नायब तहसील के 225 पद, महिला अधिकारिता सुपरवाइजर के 176 पद, महिला बाल विकास विभाग के 209, जल संसाधन में पटवारी के 272 पद, जिलेदार के 7 पद, सामाजिक न्याय अधिकारिता ग्रेड द्वितीय के 335 पद, जयन के 524 पद, अय्यन के 737, पंचायती जयन के 550 पद और भर्ती की प्रक्रिया अटक गई है। तो आप देख सकते हैं कि जो एलडीसी, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, लाइब्रेरियन, इन सभी के जो पदों का जो इतने पदों पर ये भर्ती अटक चुकी है। इनमें से कई भर्तियों की अभ्यर्थना संबंधित भर्ती एजेंसी के पास पहुंच गई है। कुछ ही वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, यानी जो भर्तियों की अभ्यर्थना है वो एजेंसियों के पास पहुंच चुकी है, लेकिन इनमें से कुछ ही जो वैकेंसियां उसमें इनको वित्तीय स्वीकृति मिली हुई है। इसके अलावा स्टेनोग्राफर, सहायक पर्यटन अधिकारी के पदों पर भी महिला भर्तियों, इनका मामला भी अब तक आगे नहीं बढ़ा है। हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि आचार संहिता से पहले सभी भर्तियों की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से भर्तियां अटक गई। इससे युवाओं में आक्रोश है और इसको लेकर सरकार को सबक सिखाएंगे। उपेंद्र यादव, अध्यक्ष, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ। प्रदेश में आचार संहिता लग गई है, इसलिए नई भर्तियां नहीं निकाली जाएगी। जो भी काम होगा आचार संहिता के दायरे में रहकर किया जाएगा। आलोक राज, अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। तो युवा बेरोजगारों के महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव का ये कहना है कि जो 1 लाख भर्तियों की बजट में घोषणा की थी उसको लेकर किसी भी प्रकार का कोई वर्गीकरण
नहीं बताया गया। एक महत्वपूर्ण अपडेट थी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। इतनी शांति कैसे भाई?